हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने संकल्प की शक्ति का वीडियो सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर। इस पूरी सीरीज़ का मुहिम ये है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं और आप अपना जीवन बदलें और जो ह्यूमन लाइफ आपको मिला है आप उसको सार्थक कर जाएं। आज मैं आपको एक स्टोरी ऐसे बनाने वाला हूँ जो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड राजाओं में से एक रहे हैं और जिन्होंने मराठा साम्राज्य को आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ किया शिवाजी महाराज के बाद। और जिनका मैं इसलिए इनका बात करूँगा क्योंकि इनका भी जो अंत है वो एक गद्दारी के कारण हुआ और बहुत दर्दनाक हुआ। और आपको पता है गद्दारी की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कोई अपना ही करता है। एक मूवी का डायलॉग है कि धोखे की एक खासियत है कि इसको देने वाला कोई अक्सर अपना ही होता है। तो इनके भी जो खास रिश्तेदार थे उन्होंने धोखा करके इनको पकड़वाया। जो काम 8 लाख की मुग़ल सेना नहीं कर पाई 6 साल तक, उसको एक धोखे ने अंजाम दिया। तो आइए देखते हैं आज का ये स्टोरी का हमारा कौन से कैरेक्टर है। आज हम लोग बात करेंगे संभाजी महाराज की, जो कि मराठा साम्राज्य में शिवाजी महाराज के बाद सबसे पावरफुल जो राजा हुए उनमें से एक थे। तो जैसे आप देखो ही वॉज द सन ऑफ महाराज शिवाजी, राइट। एंड इन्होंने रूल किया 1657 से 1689 तक। तो ये आप देखो बहुत मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप देखो ये 31-32 ईयर्स की एज में इनको शहीद कर दिया गया था। ये इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इन्होंने बहुत छोटी सी एज में राज्य को संभाला और 30 साल की एज तक इन्होंने 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। आप ये चीज़ इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग है, 30 साल की एज तक इन्होंने 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। एक वेस्टर्न राइटर थे, ब्रिटिश राइटर थे, उन्होंने लिखा था कि जो संभाजी महाराज थे वो शासन और मराठा साम्राज्य के एक्सपेंशन के नशे में हमेशा धुत रहते थे। तो इनसे जो जैसे ये लिखा गया कि वो मराठा साम्राज्य के एक्सपेंशन और अपनी पॉलिटिक्स को एक्सपैंड करने के नशे में हमेशा धुत रहते थे। मतलब कोई आदमी अगर 31 साल तक 100 युद्ध लड़ रहा है, सारे जीत रहा है, तो वो आराम कब कर रहा है? वो तो पागलों के जैसे एक्सपेंशन ही कर रहा है। दैट्स ट्रू। बट हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम ही जो लोग हैं ना, हमारे ही लोग हैं, वो हम जो हमारे ही महान लोग हैं उन्हीं को गाली देते हैं। इनको लेके बहुत सारे राइटर जो इनके अगेंस्ट थे उन्होंने फेमस कर दिया इस चीज वाक्य को पकड़ के। उन्होंने लिखा था कि ये साम्राज्य के एक्सपेंशन के नशे में धुत रहते हैं। इनके बारे में ये फेमस कर दिया गया कि ये बहुत बड़े वुमनाइजर हैं और हम बहुत बड़े नशेड़ी हैं। खैर हकीकत में ऐसा नहीं था। ये बहुत ही पावरफुल और एक शक्तिशाली शासक हुए हैं जिनका अंत एक धोखे की वजह से हुआ, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो मैं ये नहीं बात करने जा रहा हूँ, ये कोई हिस्ट्री का क्लास नहीं है। तो मैं इन्होंने साम्राज्य कैसे एक्सपेंड किया आप समझ सकते हो कि 30 साल तक, अगर 30 साल की 32 साल में इनका डेथ हो रहा है और अगर 32 साल की एज तक आदमी 100 से ज़्यादा युद्ध लड़ चुका है और ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, इनको 14 से ज़्यादा भाषाएं आती थी और इन्होंने इसी टाइम पीरियड में कई ग्रंथों की रचना की है, 4-5 ग्रंथों की रचना की है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ तलवार से ही योद्धा थे, शक्ति से योद्धा थे, दिमाग से भी उतना ही शार्प थे। जो आदमी 14 भाषाओं का ज्ञान रखता हो, जो आदमी ने इतने कम टाइम में इतने वॉर्स लड़े हों और उसके बाद भी 4 ग्रंथ लिखे हों, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो तलवार के साथ साथ वो इक्वली विद्वान भी थे। तो आज मैं हिस्ट्री का बात नहीं करूंगा। इनके साथ हुआ ये कि अगेन मैं आपको बता दूं कि जब शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य संभाला तो इन्होंने औरंगजेब के जो
बहुत सारे एरिया थे। इन्होंने देखा कि जो मराठा साम्राज्य है उसके पास पैसे की कमी है, इस वजह से वो अपना मिलिट्री और बाकी एक्सपेंसेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के जो छोटे छोटे एरियाज थे उन पे धावा बोला और बहुत सारा सोना लूट लिया। इससे औरंगजेब बहुत चिढ़ गया। ठीक है, उसने कहा कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उसने अपनी सेना को दक्षिण की तरफ भेजा। इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया पुणे के किले को। बिलीव मी, इनके जो सेनापति थे औरंगजेब के, उन्होंने कहा कि एक दिन के अंदर हम किला फतेह कर देंगे। उस किले को फतेह करने के लिए मुगलों ने 6 साल तक लड़ाई लड़ा और अंततः सेना वापस बुलानी पड़ी औरंगजेब को और वो किला फतेह नहीं हो पाया। 6 साल तक संभाजी महाराज ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। लेकिन अब यहीं से आते हैं कि औरंगजेब के पास उस समय जो हिस्टोरियंस बताते हैं लगभग 8 लाख की सेना थी। उसने अपना पूरा जोर लगा रखा था संभाजी महाराज को रोकने का, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर मराठा साम्राज्य एक्सपेंशन होता तो ये मुगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा था, औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो अब यहां से कहानी चालू होती है। इनके एक साले थे, साला आप समझते हो, वाइफ्स ब्रदर। वो किसी करप्शन, वो इनके दरबार में कुछ मंत्री वगैरह थे, वो किसी करप्शन में पकड़े गए, राजसी करप्शन में। तो इन्होंने उनको सजा दी कि उनका वेतन बंद कर दिया जाएगा। उनका नाम हिस्ट्री में कुछ गडोजी सिरके करके आता है। पार्डन मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ठीक है, गडोजी सिरके। औरंगजेब को ये बात पता लग गई कि इनके एक साले हैं जिनका इन्होंने वेतन देने से रोक दिया है, वो पकड़े गए हैं करप्शन में। उसने उन्हों को खरीद लिया, उनको पैसा दे दिया, करप्ट कर दिया। तो कहते हैं कि धोखे की तो ये फितरत ही है कि देने वाला कोई अपना ही होता है। तो आदमी का खुद ब्रदर इन लॉ, सगे साले ने, ये कहीं गुप्त मीटिंग के लिए जा रहे थे, उनकी जिस गुप्त मीटिंग के लिए जा रहे थे वो रास्ता लीक कर दिया। और बिलीव मी, 8 लाख सैनिक जो नहीं कर पाए, 2000 सैनिकों ने संभाजी महाराज और उनके जो राजकवि थे कलश को बंदी बना लिया। और बंदी जब इनको बनाया गया, घेरा गया, तो इनके पास जाने से लोग डर रहे थे। इनको दूर से रस्सियों से बांधा गया और जो औरंगजेब का सेनापति था इनको लगातार 40-50 किलोमीटर चलाया और एक किले तक ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच से ही लोग हमें छीन ले जाएं। अब ये तो कहानी आती है यहाँ तक एक राजा की बहादुरी की और उसके अपने साम्राज्य को एक्सपेंशन की। यहाँ से चालू होता है टॉर्चर का कहानी। औरंगजेब ने इनको लगभग 40 दिन तक जिंदा रखा। इस 40 दिनों में इनके सामने 3 शर्तें रखी गई। पहला, आप धर्म परिवर्तन कर लो। दूसरा, मराठा साम्राज्य हमारे हवाले कर दो। तीसरा, लूटा हुआ सारा सोना वापस कर दो। इन्होंने तीनों शर्तें मानने से इनकार कर दिया। इनके साथ 40 दिन टॉर्चर किया गया और इनका जो डेथ है वो भी एक बहुत दर्दनाक डेथ हुआ। इनकी आंखें फोड़ दिया गया, इनका जो चमड़ी का मांस है वो खींचा जाता था, गरम जो चिमटा होता है उससे। पैर काट दिए गए, हाथ काट दिए गए। और ये मात्र एक ऐसे राजा था जिनके सामने इनको मारने से पहले औरंगजेब ने कहा था कि संभाजी महाराज, मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तेरे जैसा होता तो मैं पूरे हिंदुस्तान पे राज करता। ठीक है, अब आप सोचो ये पावर ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है। 40 दिन का टॉर्चर, जहां आदमी का अंग अंग काट दिया जाए, आदमी को हर लेवल तक टॉर्चर किया जाए। आज हम लोगों का एक उंगली कट जाता है, पता है, हम लोग 13 इंजेक्शन लगवाते हैं। ये शारीरिक क्षमता नहीं थी, ये माइंड पे कंट्रोल था। मैंने पहले भी आपको 3 स्टोरी सुनाई है। मैंने आपको सुकरात की स्टोरी सुनाई है, मैंने आपको गुरु तेग बहादुर की स्टोरी सुनाई है, मैंने आपको मंसूर की कहानी सुनाई है। आप कह सकते हो कि संभाजी महाराज तो एक बहुत शरीर से ताकतवर आदमी रहे होंगे। गुरु तेग बहादुर भी, उनका नाम तेग बहादुर इसीलिए है क्योंकि वो बहुत अच्छी तलवार चलाते थे और उन्होंने भी कई युद्ध लड़े हैं। वो शरीर से बहुत मजबूत रहे होंगे, बट मंसूर तो एक फ़कीर था।
वो कोई कसरत करने वाला पहलवान थोड़ी ना जो इतना टॉर्चर बर्दाश्त कर जाए। दिमाग की शक्ति, जो सारा खेल है वो आपके दिमाग में है। आपको अपना बिलीफ सिस्टम, आपको अपना थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है। मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 5 वीडियो लेके आऊँगा, मैंने वो प्रॉमिस पूरा कर दिया है। अगर ये स्टोरी आपके लिए इंस्पायरिंग रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं इसका सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखूँगा और ऐसी शख्सियत जिन्होंने दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया है, उनकी स्टोरी आप तक पहुँचाता रहूँगा, ताकि आप जो एकाग्रता है, संकल्प है, थॉट्स का पावर है, उसको समझें और अपना जीवन सफल करें। बाय बाय, टेक केयर।